अगर संयम और जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो तो जो आपका शरीर बनेगा वो मांस से नहीं बनेगा। अच्छा, आज बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कुछ लड़के आजकल टी शर्ट उतार के वो कनॉट प्लेस घुस जाते हैं लड़कियों के बीच में और लड़कियां बड़ा उसको देख के खुश हो जाती हैं। वो कौन सी फिटनेस है? मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ और पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँचा देना कि आपके सहयोग से कनॉट प्लेस में जब हमारी एंट्री होगी और दिल्ली में जहाँ भी नौजवान युवक युवती भीड़ रहती है, तब वहाँ देसी टार्जन ब्रह्मचारी गौ भगत की एंट्री होगी। कोई माई का लाल, चैलेंज दे रहा हूं मैं, कोई माई का लाल पाउडर डिब्बा अंडा मांस खावा वहां पीछे नहीं होता। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालते हैं तो व्यसन में फंसते चले जाएंगे, बेविचार में फंसते चले जाएंगे। बहुत गलत समय चल रहा है क्योंकि मोबाइल में जो चाहो सर्च कर लो। अब स्कूल के हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, अपने शिष्यों के जो बच्चे हैं, वो आके बताते हैं कि महाराज जी हम गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे, हम कोई नशा नहीं कर रहे, तो हमारी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं जहां हम कोई भी वेग आया फिसल गए। किस बात के परमार्थ के पथिक है? नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं। ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो इस मार्ग में कदम रखा है। ये बाहरी किसी की प्रशंसा निंदा, कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे साधक हो, क्या मिलने वाला? कोई कह दे बहुत नीच साधक हो, क्या हानि होने वाली? मुझे अपने प्रीतम से मतलब है, दूसरे से नहीं। जब ऐसी भावना करोगे तो दूसरा कोई है ही नहीं, केवल प्रीतम ही है, आनंद ही आनंद है। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। सुखदेव जी को ब्रह्मबोध हो गया है, इस बात की परीक्षा के लिए जनक जी ने महल में रखा। 16 वर्ष की अवस्था की आयु रहती थी शरीर की और दिगंबर नंग धड़ंग 9 युवतियां 7 दिन 7 रात्रि आलिंगन चुम्बन, हंसना खेलना, खवाना पिलाना, विनोद करना। और रोज की खबर पहुंचती कि कैसे हैं परमहंस जी। बोले महाराज जैसे आए थे वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले ऋषि देव दयानंद, इन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से आर्य समाज की स्थापना करी, सत्यार्थ प्रकाश को लिखा और 18 बार जहर को पचाया। राममूर्ति पहलवान आगे पीछे वाली 10,000 दंड बैठक लगाते थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी।
थोड़े दिन रह के देखो। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए। आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं इसी नारकी खेलों की तरफ। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे क्या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे तो हम पूरी ब्रेक मार दे, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा, सब कर्म जाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य बचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा, अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। देखो, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है और ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। अंगद ने कहा, तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे, थकने का सवाल का। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम, ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है।
अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। बोले बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है? क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।